हेलो एवरीवन, आज हम मल्टी मशीन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने एक रिलेशन लास्ट लेक्चर में देखा था जब हमने स्विंग इक्वेशन पढ़ी थी कि m इज इक्वल टू gh डिवाइडेड बाय पाई। m क्या है? इनर्शिया कांस्टेंट। h क्या है? इनर्शिया कांस्टेंट। दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है। g क्या है? एमवीए रेटिंग। ठीक है, m को यदि पर यूनिट में मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? m इन पर यूनिट दिस विल बी इक्वल टू, इक्वेशन में मैं एमवीए रेटिंग का डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? पर यूनिट। एक्सेलरेटिंग पावर क्या होती है? एक्सेलरेटिंग पावर हमने देखा वो होती है m d स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर। ये क्या थी? हमारी स्विंग इक्वेशन थी। ठीक, मशीन की, सिंक्रोनस मशीन की स्विंग इक्वेशन थी, मेगावाट मेगावाट। ठीक, ये क्या है आपकी स्विंग इक्वेशन। यहाँ पे हम m की वैल्यू को यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं, m की क्या वैल्यू है? ये दिस विल बी इक्वल टू gh अपॉन पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम माइनस पीई, इतने मेगावाट। अगेन इसमें g का डिवाइड कर देते हैं हम, पर यूनिट में चाहिए हमें इसलिए, सॉरी ये पीए है। ठीक है, अब पीए इन पर यूनिट तो एमवीए रेटिंग से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड कर दिया है। यहाँ क्या होगा? h अपॉन पाई एफ मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम माइनस पीई इन पर यूनिट। ठीक है। और सभी हम जब पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या मानते हैं? सारी मशीन्स के लिए एक सिंगल बेस जो है वो आप कंसिडर करते हो। इन केस ऑफ मल्टी मशीन सिस्टम, जहां नंबर ऑफ मशीन्स है, वहां पर इन केस ऑफ मल्टी मशीन सिस्टम, वहां जी जो है वो दो होंगे, दो प्रकार के जी होंगे। एक बेस होगा, कौन सा? मशीन के लिए एक बेस होगा, और एक बेस होगा ओवरऑल सिस्टम के लिए। तो ये हो जाएगा अपना बेस फॉर मशीन, या मशीन बेस ऐसा भी बोल सकते हैं, बेस फॉर मशीन। जी सिस्टम क्या हो जाएगा? जी सिस्टम हो जाएगा सिस्टम बेस। अब यदि हम मल्टी मशीन की बात कर रहे हैं और हमें पर यूनिट में कैलकुलेट करना है तो हम किस बेस का डिवाइड करेंगे? सिस्टम के बेस का डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो हमने इवेल्युएट किया तब हमने सिंगल मशीन समझा था, ये अज्यूम करके चल रहे थे सिंगल मशीन है, तो हम क्या कर रहे थे? मशीन के जो बेस है उससे डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी, तो ये इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाती है नए बेस के साथ में? ठीक है, अब हम किसका, चूंकि हमने पहले क्या किया था? मशीन बेस का डिवाइड किया था, तो हमें क्या करना है? एक्चुअली सिस्टम बेस का डिवाइड करना है। तो जी सिस्टम हमने डिवाइड किया, और चूंकि प्रीवियसली हमने मशीन बेस का डिवाइड किया था, इसलिए अब इस केस में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एच मशीन डिवाइडेड बाय पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू पीएम माइनस पी। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा? हमने पहले जब इसकी पर यूनिट वैल्यू निकाली थी तब हमने मशीन के बेस का डिवाइड किया था, इसलिए मशीन के बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड इस समय हमें किसका करना है? सिस्टम बेस का डिवाइड करना है, इसलिए हमें यहाँ पर सिस्टम बेस का। यहाँ पर एच सिस्टम की यदि हम बात करें, सिस्टम बेस जो है उसकी यदि बात करते हैं तो वो क्या होगा? एच मशीन डिवाइडेड बाय जी मशीन मल्टीप्लाइड बाय जी मशीन डिवाइडेड बाय जी सिस्टम। इस तरह से हमने यहाँ अप्लाई किया। हमने क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? ताकि जी मशीन जो प्रीवियसली हमने डिवाइड किया था वो अभी मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब जो हमारा सिस्टम का निकल के आएगा वो क्या होगा? मशीन का डिवाइडेड बाय सिस्टम का एमवीए। ठीक है, बेस एमवीए। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? ये इक्वेशन 1 है यदि, तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाती है? नई इक्वेशन हमारी बन जाती है एच सिस्टम डिवाइडेड बाय पाई एफ इनटू, यहां से डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम माइनस पीई इन पर यूनिट ऑन
सिस्टम बेस, कॉमन सिस्टम बेस, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है जब आप मल्टी मशीन सिस्टम को यूज करते हैं, मल्टीपल मशीन हमारे सिस्टम में है, ये कंसिडर करते हैं, तो आपके स्विंग इक्वेशन जो होती है वो ये होती है। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है, कॉमन बेस कंसिडर किया है सारी मशीनों के लिए, सारी मशीन्स के लिए। और वो कॉमन बेस किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, जो लार्जेस्ट मशीन होती है उसकी एमवीआई रेटिंग को हम लेते हैं बेस वैल्यू, इस तरह से बेस वैल्यू का सिलेक्शन किया जाता है।